रतनपुर नामक एक गांव में दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई भूषण और छोटा भाई कुंदन। भूषण बहुत ही लालची, आलसी और क्रूर किस्म का होता है। वहीं उसका छोटा भाई कुंदन काफी मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान होता है। भूषण हमेशा से ही बस एक ही ख्वाब देखता रहता है। पता नहीं कब तक मैं ये मेहनत मजदूरी करता रहूंगा। मुझे बैठे बैठे आराम फरमाते हुए अमीर होना है। ये तो केवल सपनों वाली बातें हैं। भूषण मेरे भाई, वैसे गांव में एक सिद्ध पुरुष बाबा आए हैं, जिनके पास जाने से तुम्हें किसी जादुई भूमिगत गुफा का राज पता चलेगा, जहां पर जाने से तुम अमीर भी हो सकते हो। क्या बात कर रहा है तू मटरू? सच में ऐसा संभव हो सकता है? हाँ मेरे भाई। भूषण मटरू की बात सुनकर गांव के उस साधु बाबा के पास चला जाता है और उनके सामने बहुत दुख और पीड़ा होने का नाटक करता है। बाबा बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरी जान चली जाए तो भी कोई सिकवा नहीं, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सबको कौन देखेगा? मुझे 2 महीनों से कहीं नौकरी नहीं मिली। सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। तुम्हें एक रहस्यमयी जंगल में जाना होगा, जहां दृश्यों से भरी पहेलियों को सुलझाकर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, और एक भूमिगत गुफा में जाकर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। लेकिन क्या बाबा? उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वो है अपनी जान। तुम सारा धन लेकर अपने घर तो जा सकते हो, लेकिन 24 घंटों के पश्चात तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या? भूषण बहुत घबरा जाता है और तभी उसके दिमाग में उसके भाई का ख्याल आता है। अरे ये क्या? ये उस रहस्यमयी जंगल को पार करने के लिए मुझे पहेलियों को सुलझाना होगा, पर उसके लिए बुद्धि लगेगी जो मेरे में रत्ती भर की भी नहीं है। इसलिए मैं मेरे बुद्धिमान भाई कुंदन को ले जाऊंगा और उसी से धन मंगवाऊंगा, और जब वो यहाँ गांव में लौटेगा तब उसकी मौत ही हो जाएगी और मिला हुआ धन खजाना मेरा हो जाएगा। क्रूर भूषण स्वार्थी होकर अब अपने छोटे भाई कुंदन की जान को खतरे में डालने जा रहा था। वो उसे जैसे तैसे उस रहस्यमयी जंगल तक ले आता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जंगल में कदम रखते हैं, तभी उनके सामने एक अजीब सा दृश्य प्रकट होता है। ये क्या? एक सूखा पेड़ और उस पर धागों से पत्ते बांधे हुए हैं ताकि वो हरा भरा दिख सके। अरे कुंदन, तुम्हें पता नहीं ना, हम दोनों इस जंगल में वो धन लेने आए हैं। इसलिए अब तुम जल्दी जल्दी इस पहेली को सुलझा दो, वरना हम यहीं पे फंस के रह जाएंगे। लेकिन भूषण भैया, हमें इतने धन की क्या जरूरत है? जो है जितना है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अरे कुंदन मेरे भाई, अब तुम यहाँ भी शुरू मत हो जाओ यार। जल्दी से पहेली सुलझाओ। क्या हो सकता है इस दृश्य का अर्थ? समझ गया। ये सूखा पेड़ उन लोगों को दर्शाता है जो अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि वो एकदम अच्छे और समृद्ध हैं। जैसे ये नकली पत्ते दर्शा रहा है कि ये पेड़ हरा भरा है, जबकि ये पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका है। बिल्कुल सही। वाह, पहली पहेली तो तुमने सुलझा ली, अब दूसरी कैसे सुलझा पाओगे? भूषण और कुंदन दोनों उस जंगल में आगे बढ़ते हैं, और तभी अचानक से उन्हें दूसरी पहेली दिखाई देती है, जिसमें एक तरफ एक पक्षी बड़ी ही मेहनत से अपना घोंसला बना रहा है, और वहीं उसकी दूसरी तरफ एक बुरा पक्षी आकर एक छोटे पक्षी को उसके घोंसले से बाहर ढकेलकर
उसके घोंसले में कब्जा कर लेता है। हाँ, इस दृश्य से ये पता चलता है कि कैसे आज के इस युग में गरीब आदमी मेहनत और परिश्रम से अपना घर बनाता है, लेकिन वही अमीर आदमी आकर उस गरीब आदमी को खौफ दिखाकर उसे लूट लेता है और उस गरीब का पैसा खाकर और अमीर बन जाता है। बहुत खूब कुंदन, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई तोड़ नहीं। बस यूं ही अपनी बुद्धि से सारी पहेलियों को पार करते जाओ ताकि मैं अपने मकसद को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकूं। कुछ दूर आगे चलने पर उन दोनों भाइयों को एक और पहेली नजर आती है। दृश्य में जमीन से बारिश हो रही होती है। सिर्फ इस जगह पर आसमान की जगह जमीन से बारिश हो रही है, लेकिन कैसे संभव है और ये क्या दर्शा रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि कैसे मनुष्य प्रकृति को हानि पहुंचाता है, जिसके बाद आज के इस युग में प्रकृति भी उल्टा वार कर रही है और वातावरण में इतने घातक बदलाव नजर आ रहे हैं। बहुत खूब कुंदन, अब तुम इस पहेलियों के खेल में सफल होकर भूमिगत गुफा में जाने के लिए सक्षम हो। कहो, कौन जाएगा गुफा में धन की प्राप्ति करने? मेरा छोटा भाई कुंदन जाएगा। कुंदन छोटे, मैं चाहता हूँ कि ये शुभ काम तू ही करे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। कुंदन भूमिगत गुफा में जाकर वो सारा धन लेकर बाहर निकल आता है और भूषण फौरन उससे वो धन छीन लेता है। तभी वहां उन दोनों के सामने एक नदी प्रकट होती है जो कि खौलते हुए पानी से भरी होती है। हे भगवान, अब हम इस खौलते हुए पानी की नदी को कैसे पार करेंगे? इस नदी को पार करके ही तुम दोनों इस रहस्यमय जंगल से बाहर निकल सकते हो। लेकिन साधु बाबा ने तो केवल यही कहा था कि जो उस धन को प्राप्त करेगा उसकी मौत हो जाएगी 24 घंटों बाद। इसलिए मैं इस कुंदन को लाया, और अब ये नया क्या? इसका मतलब आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया? भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लिया तुमने कुंदन, कैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम पहेलियां भी पार कर सको और साथ ही गुफा में जाकर धन को लेकर तुम ही मर जाओ। नहीं, मुझे माफ कर दे कुंदन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रहा है। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ भैया। इस रहस्यमय जंगल का नियम है, यहाँ झूठे और फरेबी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। कुंदन, तुम इस खौलते हुए नदी के पानी पर चलकर जा सकते हो और वो धन भी अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाई भूषण अपने बुरे कर्मों के कारण इस रहस्यमयी जंगल में फंसकर रह जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। कुंदन धन लेकर पानी पर चलकर वहां से चला जाता है और भूषण हमेशा के लिए उस रहस्यमयी जंगल में ही फंसकर रह जाता है।